बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम ई टैप सॉफ्टवेयर के अंदर सोलर सिस्टम को ऐड करेंगे और अपने एनालिसिस करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको ये एक सर्किट शो हो रहा है जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में बनाया है। इसी सर्किट को इस्तेमाल करते हुए हम इसके अंदर अपना रिक्वायर्ड सोलर सिस्टम ऐड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एनालिसिस करके रन करके अपने सर्किट को कि आया सोलर सिस्टम और ग्रिड कितनी कितनी पावर शेयर कर रहा है। तो नॉर्मली हमारा सोलर सिस्टम 3 टाइप का होता है, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और इस सर्किट में जैसा कि हमने ये 1 मेगावाट का जनरेटर ऐड किया था और बाकी ये 2 लोड्स हैं, ग्रिड है, ट्रांसफार्मर है। तो इसको पहले एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद सोलर को इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे इस सिस्टम के अंदर और फिर उसके बाद दोबारा सर्किट को रन करके देखेंगे। तो पहले हम नॉर्मल लोड फ्लो एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो आप ये देखेंगे 100% ग्रिड जो है अपनी आउटपुट दे रहा है और दोनों लोड कनेक्टेड हैं, दोनों की तरफ ये हमारी आउटपुट आ रही है। और हम इसकी यूनिट को केवीए एम्पेयर में अगर हम करेंगे, साथ यूनिट शो कर दे तो आप देखेंगे कि 2 मेगावाट 2 एमवीए का जो लोड है हमारा, उसमें 1958 केवीए आ रहा है, जो है पावर आ रही है। और इसी तरह 3.391 एमवीए वाले में 3.319 केवीए पावर आ रही है और एम्पेयर्स नीचे आपको शो हो रहे हैं। और अब हम इस सर्किट में जो है अपना सोलर सिस्टम इंसर्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम जो है ये जनरेटर को डिलीट कर देते हैं। और नॉर्मली इस ई टैब में 2 तरीक़ों से जो है सोलर सिस्टम ऐड हो सकता है। एक मेथड जो है वो ये है कि हम पीवी एरे जो है, ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा होगा राइट साइड ऑप्शन में पीवी एरे सीधा हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करें और इसको बस बार के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक हो गया। तो ये हमारा सिस्टम में सोलर सिस्टम कनेक्ट हो गया, सर्किट के अंदर सोलर सिस्टम कनेक्ट हो गया है। इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन के अंदर हमारे सोलर पैनल्स और इन्वर्टर दोनों की रीडिंग्स इकट्ठी हैं, यानी ये एक मर्ज सिस्टम है या मर्ज ऑप्शन कह लें, जिसमें इन्वर्टर प्लस सोलर पैनल्स इकट्ठे होते हैं। अगर हम इसके दूसरा ऑप्शन है, वर्किंग दोनों की सेम है, उसमें हम जस्ट जो है पीवी एरे जो है वो अलहदा से इंसर्ट करते हैं, यानी सोलर पैनल्स जो है वो हम अलहदा से इंसर्ट करते हैं और इन्वर्टर जो है वो अलहदा से, और इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे हम डीसी बस बार के थ्रू। ये हमारी डीसी बस बार है और ये क्योंकि एरे जो है हमारी सोलर पैनल्स वो डीसी पावर सप्लाई जनरेट करते हैं, वो इन्वर्टर को जाती है, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है और फिर हम अपने सिस्टम के अंदर उसे इंसर्ट करते हैं। तो इसी तरह ये इस बस बार के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं ई टैब के अंदर। मुझे जो बेहतर लगता है वो कंबाइन सिस्टम जो है पीवी एरे का, वो बेहतर है एज़ कंपेयर टू सेपरेट। तो इसके अंदर अब हम पीवी एरे पे क्लिक करेंगे। पीवी एरे पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है। तो जैसे ही हम इस पीवी एरे पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। इन्फो के अंदर हम अपने पीवी एरे या इस सिस्टम की आईडी वगैरह दे सकते हैं, टैग लगा सकते हैं और ये कंडीशन सर्विस इन सर्विस आउट का ऑप्शन है।
ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपने सोलर सिस्टम अपने सर्किट के अंदर इंसर्ट किया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि वो आउट यानी वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाए, शो सिस्टम के साथ ही होगा इस तरह जिस तरह से ये भी है। खाली इसको अगर आप आउट कर देंगे, ओके करेंगे, तो ये फिर कैलकुलेशंस के दौरान ये सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको भी हम इन के ऑप्शन पे रखते हैं। उसके बाद हम पीवी पैनल्स पे जाते हैं। पीवी पैनल पे जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये रेटिंग के नीचे ये पावर टॉलरेंस, वी मैक्सिमम, हाई में जो है हाई मैक्सिमम, और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो ये तमाम वैल्यू शो हो रही है। एफिशिएंसी, फिल फैक्टर और वीओसी, और इसी तरह ये टेम्परेचर, रेडियंस, बेस टेम्परेचर, रेडियंस वगैरह जो है ये तमाम वैल्यूज़ हमें अपने सोलर पैनल की देनी पड़ेंगी। इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक ये कि आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ मौजूद हों या डाटा शीट मौजूद हो, जिस तरह से ये अभी एक ऑप्शन पिक्चर में मैं दिखाता हूँ। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो हमारी सोलर पैनल के 295 वाट की एक प्लेट है, उसकी टॉलरेंस यहाँ पे शो हो रही है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज वीपीएम जो है वो यहाँ पे मेंशन है। मैक्सिमम पावर करंट जो है वो यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी जो है और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो यहाँ पे मेंशन है। नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर जो है एनओसीटी वो यहाँ पे मेंशन है। तो या तो ये है कि आपके पास डाटा शीट प्रॉपर हो तो आप सारी यहाँ पे मैनुअल वैल्यूज़ इंसर्ट करके तो अपने सर्किट को चला सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, ये डाटा शीट्स नहीं है पैनल्स की, तो आप ये लाइब्रेरी से सेम पावर का जो है वो पैनल उठा सकते हैं। से हम यहाँ पे $250 या इससे ऊपर का कोई भी पैनल जो है वो उठा लेते हैं। 240 वाट का ये एक पैनल शो हो रहा है यहाँ पे। ये सनीवा कंपनी का जो है, इसको ओके कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर का नाम आ जाएगा, टाइप मोनोक्रिस्टलाइन, और नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं और आउटपुट वोल्टेज कितनी है, मॉडल इसका, साइज़, और उसके बाद ये तमाम वैल्यूज़ ख़ुद ब खुद जो है लाइब्रेरी वाली इंसर्ट हो जाएंगी। अब जैसी ये वैल्यूज़ आपने दे दी हैं, इसके बाद आगे हमारा यानी पीवी पैनल के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पीवी एरे का है। आप पीवी एरे पे क्लिक करेंगे तो ये उस प्लेट के हिसाब से पीवी पैनल के हिसाब से ख़ुद ब खुद इसने जो है एडजस्ट कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये सीरीज़ में अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक और पैरेलल में एक शो कर रहा है। हमसे जो है कहते हैं कि जी हमारा जो सिस्टम है वो हमें रिक्वायर्ड है 10 किलोवाट का, तो हम डिवाइडेड बाय वाट हमारे से 500 हो रहे हैं, 240 का था, तो ये तकरीबन 41 पैनल्स अगर लगेंगे, 42 पैनल्स अगर लगते हैं हमारे, तो तब जाके ये जो है हमें 10 किलोवाट पावर मिलेगी। तो इसके लिए हम सीरीज़ में और पैरेलल कम्बिनेशन इसका बना लेते हैं। 42 नंबर ऑफ टोटल हमारे पैनल्स आए हैं 42, और हम सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन जो है 3 पे रखते हैं, तो तकरीबन 14 पैनल जो है ना, यानी 14 जो है सीरीज़ में हम रखेंगे 14 की स्ट्रिंग होगी एक, और टोटल पैरेलल जो होंगे वो हमारे 3 होंगे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये पैरेलल जो है एरे फाइनल की हैं कि 3 हमारी जो है पैरेलल में कम्बिनेशन होंगे, और एक सीरीज़ जो कम्बिनेशन होगा हमारा स्ट्रिंग या एरे होगी वो 14 पैनल्स पे मुश्तमिल होगी। तो ये ख़ुद ब खुद इसने 42 पैनल्स इधर कैलकुलेट कर लिए हैं और आउटपुट वोल्टेज बता दिए हैं इसने, और
जो पावर है डीसी पावर है हमारी 10.0 यानी 10 किलोवाट जो हम रिक्वायर्ड पावर थी वो खुद ब खुद इसने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद ये नीचे इसके जनरेशन कैटेगरी है रेडियंस, टेम्परेचर वगैरह जो है ये यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर तो आप इसी को रहने देते हैं तो ओके कर देंगे, लेकिन अगर आप रेडियंस वैल्यू अपने हिसाब से यानी अपने एरिया के हिसाब से डालना चाह रहे हैं तो इधर रेडियंस कैलकुलेशन पे आप आएंगे। यहाँ पे ये हमारी जो है रीजन का ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने उठाया हुआ है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये मांगेगा तो वो आप नेट से अपने एरिया का देख सकते हैं। इसका हमारा जो है वो 77 और 35 है आई थिंक सो। तो जैसे इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे जो है ये कैलकुलेट कर देगा। और रेडियंस जो पहले 1000 आ रहा था वो अब चेंज हो गया है, वो 754 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ये टाइम की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये रेडियस वैल्यू इसकी उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। तो ये देखिए आप, तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर रेडियंस वैल्यू के साथ अपनी कैलकुलेशन करें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो है मालूम होना चाहिए, अपने रीजन का टाइम जोन वगैरह, और उसके बाद आप इसको कैलकुलेट यानी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके ये यानी हमारी दो अभी तक ऑप्शन हो चुके हैं। पीवी पैनल्स की रेटिंग हमने डाल दी, पीवी एरे हमने अपने फाइनलाइज़ कर लिए, और उसके बाद इन्वर्टर। अब इन्वर्टर पे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही आपने इन्वर्टर वाला ऑप्शन ऑन किया तो यहाँ पे INV1 इन्वर्टर की आईडी, और उसके बाद यहाँ पे ये किलोवाट वोल्ट फुल लोड एम्पेयर एफिशिएंसी, ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। ऊपर ये तमाम अपना जो है वो पीवी पैनल्स के ऑप्शन, और यहाँ पे एरे की इनपुट आउटपुट जो है जो हमारी फाइनल रेटिंग्स वगैरह आएंगी वो शो हो रही हैं। तो इन्वर्टर एडिटर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो है इसकी आईडी, अगर आप कोई नाम रखना चाहते हैं इस इन्वर्टर का, वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद रेटिंग की तरफ जाते हैं तो रेटिंग हमें जो है वो यहाँ पे डीसी रेटिंग किलोवाट में शो हो रही है। आप इसको मेगावाट में कर सकते हैं, तो हम फिल वक्त इसको किलोवाट में ही रखते हैं। और यहाँ पे हम जो है वो 10 किलोवाट का जो है वो सिस्टम लगाते हैं, वैल्यूज़ 10 किलोवाट देते हैं। और उसके बाद वोल्टेज जो है हमारे वो हम देख लेंगे, हमारी बस बार के जो वोल्टेज है वो आई थिंक सो 11 के किलो वोल्ट है। और 11 किलो वोल्ट है। और यहाँ से हम इसको से ओके कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये इन्वर्टर्स के फुल लोड एम्पेयर वगैरह तमाम ये खुद ब खुद उठा लेगा। एफिशिएंसी 90% है। इसकी भी ये डाटा शीट अगर आपके पास मौजूद है, जिस तरह से ये एक पिक्चर के अंदर इन्वर्टर्स हैं, इनकी ये मुख्तलिफ इन्वर्टर्स हैं। जैसे ये 10 किलोवाट का ये थर्ड वन जो है ये हमारा जो है ये पूरा करता है। इसमें ये एफिशिएंसी वगैरह जो है, अगर तो ये डाटा शीट आपके पास है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने दें। और इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो हाँ, एक और अहम चीज़ है कि पावर फैक्टर इधर 100% है। तो से हम इधर हम कह लेते हैं जी कि ये 85। इन्वर्टर एडिटर में जाएंगे, रेटिंग्स, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम पावर फैक्टर ये 100% है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेट हुए हैं। यहाँ पे आप इसको 85 कर लें, ठीक हो गया, मैक्सिमम 85। तो इसके बाद आप देखें तो थोड़ा सा रिस्पांस और एम्पेयर वगैरह ये रेटिंग्स के आप देखेंगे चेंज हो जाएंगे। ये देखें ये 8.5 पावर फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है ये जो पहले 9.9 किलोवाट का जो हमारा इन्वर्टर बन रहा था वो अब जो है वो 8.5 पे चला गया है। तो अब हम दोबारा इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 100
और 100 रहने देते हैं। तो ये अभी देख कंप्लीट है। तो पावर फैक्टर काफ़ी एक अहम चीज़ है। तो इसको अब हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हम अपने इस सिस्टम को चला के देखेंगे। तो जी जनाब, आप ये यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो है हमारा जो सोलर सिस्टम है ये 9 kVA जो है वो अपना जो है सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर रहा है और 0.5 एम्पेयर जो है इस वक्त ये शेयर कर रहा है, यानी 9 kVA लोड जो है ये सोलर पैनल हमारा शेयर कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपने जो प्रॉपर सिस्टम की वैल्यूज़, अगर आपके पास डाटा शीट प्रॉपर PV एरे और इन्वर्टर्स वगैरह की मौजूद है तो वो आप दे के तो अपनी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।